आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 92 अध्याय के वचन 14 से हैं। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। सालाना होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में एरिक रेड्स शामिल हुए, जिसमें एक विशेष मुद्दा रखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति 66 साल का हो चुका है उसे बिशप के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति को बिशप बनाएंगे तो उनसे ठीक तरीके से निर्वाह नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से जो भी 66 साल के ऊपर है उन लोगों को बिशप नहीं बनाया जाए करके उन लोगों ने कहा। लेकिन उस मांग को फौरन ही रद्द कर दिया गया। उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए एरिक रिट्स इन सारे वाद विवाद को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उस समय पवित्र शास्त्र की एक घटना उन्हें अचानक याद आ गई। मूसा जब 80 साल के थे वो जंगल में भेड़ों को चरा रहे थे। हो सकता है कि मूसा ने सोचा हो कि मैं अब 80 साल का हो चुका है, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन विश्राम करने वाली उम्र को भी पार करने वाले मूसा को परमेश्वर ने चुना और उसे बुलाया। जमाने में संस्कृति में बहुत ज्यादा ऊंची माने जाने वाले मिस्र देश के राजा से उन्हें जाकर मिलने के लिए कहा। वहां जो इजरायली लोग गुलाम के तौर पर जी रहे थे उन्हें वहां से आजाद कराकर लेके आने का एक काम उन्हें सौंपा। परमेश्वर ने बिल्कुल इस बात के बारे में नहीं सोचा कि मूसा की उम्र ज्यादा हो चुकी है, वो इस काम को कर पाएगा या नहीं। 80 साल के मूसा को ही परमेश्वर ढूंढते हुए आए और आग की झाड़ी में उन्हें दर्शन दिया। खो चुके मूसा ने जब कहा कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूं तो परमेश्वर ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। मूसा ने परमेश्वर से ये तक कहकर देखा कि आपकी इच्छा अनुसार आप किसी और को भेजिए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा, मूसा मुझे तू ही चाहिए। मूसा तू आ, मैं तुझे मिस्र के राजा के पास भेजूंगा, तू इजरायली लोगों को उनकी गुलामी से छुड़ाएगा। लेकिन मूसा ने कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मैं जाकर मिस्र के राजा से बात नहीं कर सकता। फौरन परमेश्वर ने उनसे 3 साल बड़े हारून को उनके जुबान के रूप में दिया। 80 साल के मूसा और 83 साल के हारून दोनों मिलकर गए फारून के पास बात करने के लिए। उन दोनों ने जाके इजरायली लोगों से कहा कि अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया और हमसे बातें की। मिस्र के इतिहास में लिखे जाने वाले और किसी ने आज तक जिन बड़े अद्भुत कार्यों को नहीं देखे थे, ऐसे अद्भुत कार्यों को और आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने इन दोनों के द्वारा किया। इन दोनों बुजुर्ग लोगों ने 20 लाख से भी अधिक इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उन लोगों को परमेश्वर द्वारा वायदा किए हुए कानान देश तक चलाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनते हैं और बुलाते हैं तो वो नहीं देखते कि वो व्यक्ति जवान है या शक्तिशाली है। क्या उस व्यक्ति के अंदर मेरे लिए सेवकाई करने की चाहत है या नहीं, केवल इसी को परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनकी उम्र कभी भी रुकावट नहीं बन सकती। परमेश्वर हर उम्र के व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं करके उस दिन एरिक रिट्स ने जान लिया। 66 साल के लोगों को भी बिशप बनाना चाहिए करके उन्होंने अपनी ओर से हरी झंडी दिखाई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को अर्पण किया, यही कारण था कि जब वो 120 साल के भी हुए उनकी आंखें न धुंधलाई और ना ही उनका शरीर कमजोर पड़ा। हम भी परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए अपने आप को अर्पण करें तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरकर हमें इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।